हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कक्षा 12 में दोबारा आएगा। अगर अभी दिक्कत हो जाएगी, कक्षा 12 में भी दिक्कत होगी, और फ्यूचर में जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो भी दिक्कत होगी। इसलिए आसान है, मेरी तरीके से पढ़ोगे ना हर एक चीज़ आसान लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर दें। आज के टॉपिक में जो हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 में, वो हम सीखेंगे संबंध के बारे में, रिलेशंस के बारे में। और प्रश्नावली 2.3 में हम सीखेंगे फलन के बारे में। देखो, आपको एक मैं बात बताऊं, हर एक फलन जो होता है ना, हर एक फलन संबंध जरूर होता है, ठीक। लेकिन हर एक संबंध फलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर एक संबंध फलन होगा, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, वो प्रश्न पर निर्भर करता है, ठीक। तो संबंध क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने लिए हैं, ठीक। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक। तो इनमें संबंध क्या है कि इंदिरा गांधी का संबंध प्रधानमंत्री से है, एक पद से है। सीता राजा जनक की पुत्री थी, तो सीता सीता माता जो है वो राजा जनक की क्या थी, पुत्री थी। पुत्री का संबंध, पिता और पुत्री का संबंध हो रहा है यहाँ पर। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा और पृथ्वी में किसका संबंध है, उपग्रह का संबंध है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली और भारत में क्या संबंध है, राजधानी। दिल्ली भारत की राजधानी, ये संबंध छुपा है। ये कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसकी भाई संबंध क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका हमारे प्रश्न से लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रश्न जो हम करेंगे वो आपको पता लगेगा। जैसे देखिए, मैंने आपको बता दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ये संबंध है, इसमें रिलेशन है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, इंग्लैंड का राजधानी लंदन है, फ्रांस का क्या है, पेरिस है। यहाँ पर कुछ पद अमेरिका है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये जो चीज़ हमने ली है, ये इसे कहते हैं एक सेट कह दिया, और इसको मैंने दूसरा सेट कह दिया। सेट मतलब आप जानते ही हैं, समुच्चय, ठीक। तो जब भी आपका संबंध होगा वो किस रूप में होगा, वो आपका किस रूप में होगा, कार्तीय युग्म के रूप में होगा। किस रूप में होगा, कार्तीय युग्म के रूप में होगा। अब मैं आपको सिंपल भाषा में, मैथमेटिकल वे में जिस प्रकार के प्रश्न हमें करने को मिलेंगे वो मैं समझाऊंगा। देखिए, अगर हमारे पास यदि यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तो संबंध क्या होता है, जो आर होता है ना, वो आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का या तो सबसेट होगा या पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होगा। सिंपल। अब कई लोग कई परिभाषाएं लिखाने लग जाते हैं, बच्चों को उतना कुछ याद नहीं रखना है। सिंपल, जिस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को समझ गया, वो जो बच्चा, उसको पूरा का पूरा संबंध आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कि अगर हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ पद होने चाहिए, खाली नहीं हो, तो जो संबंध बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, वो या तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा या पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता कोई संबंध। उससे बाहर अगर कोई चीज आता है तो वो संबंध ही नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैंने ए ले लिया एक, और मैंने बी ले लिया एक, समुच्चय ले लिया। ए में मैंने ले लिया 1 2, और बी में मैंने ले लिया ए बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए मेरे पास है 1 2, क्रॉस का मतलब यहाँ पर कार्तीय गुणन से है, और यहाँ आ गया ए बी। तो कार्तीय गुणन जब हम करेंगे, एक एक के साथ क्या आ जाएगा, एक एक के साथ क्या आ जाएगा, बी। फिर दो के साथ ए आ जाएगा, और दो के साथ क्या आ जाएगा, बी। कार्तीय गुणन सिखा रखा है मैंने इससे पहले वाले प्रश्नावली में, है ना। अब मैं कुछ रिलेशन बना रहा हूँ, आपको बताना है, थोड़ा थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा संबंध होगा कौन सा नहीं होगा। ये है मेरे पास, ठीक है। मैंने आर ले लिया, A, 1 ले लिया मैंने 1, B, ठीक है।
मैंने आर ले लिया 1, A 2, B, और मैंने यहाँ पे ले लिया 3, A 3, B 1, A 1, B। ये मैंने 3 संबंध लिए। अब इनमें से हमें बताना है कि भैया कौन सा संबंध होगा या कौन सा संबंध नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, ये हमारे पास ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। जो भी संबंध बनेगा वो इस ए क्रॉस बी का या तो उप समुच्चय होगा या पूरा का पूरा ए क्रॉस बी यही होगा। संबंध यहीं से बन सकते हैं, इससे बाहर कभी नहीं बनेगा, इससे बाहर कभी नहीं बनेगा। अगर बन रहा है तो वो संबंध नहीं है। देखो यहाँ पर A, 1 और यहाँ 1, B 1, B इधर है, बिल्कुल है। क्या A, 1 ये जो यहाँ पर है, क्या A, 1 यहाँ पर है? A, 1 नहीं है यहाँ पर, यहाँ 1, A है, तो ये वाला पद नहीं है इसके बाद, तो ये संबंध नहीं होगा, ये वाला संबंध नहीं होगा। दूसरे वाले में आ जाओ, 1, A यहाँ है, 1, A यहाँ है, 2, B यहाँ है, 2, B भी यहाँ पर है। तो देखो ये चीज इसका उपसमुच्चय है, तो ये संबंध हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 3, A, तो ये आउटसाइड आ गया ना, 3, A है इसके पास, 3, A। अगर एक भी बाहर आएगा ना, अगर मान लो ये बाकी, जैसे ये 1, A इसके पास है 1, B इसके पास है, लेकिन ये जो चीज है ये नहीं है इसके पास, ये आउटसाइड आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई एक भी बाहर से आ जाएगा तो संबंध नहीं होगा। पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, दूसरा संबंध है। ठीक है, तो संबंध का कॉन्सेप्ट समझ गए? इतनी सी चीजें याद रखो, काम चल जाएगा। काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा, भागेगा। ज्यादा टफ नहीं है भाई, बहुत आसान है। अब ये संबंध का कॉन्सेप्ट समझ गए, इसी कॉन्सेप्ट पे ही कक्षा 12 में दोबारा आना है। अब जब अब यहाँ सीख जाओगे ना, तो क्लास 12 में पहला चैप्टर ये है, संबंध एवं फलन। ठीक है, वहां पे बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में। ठीक है, इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत आसानी के साथ मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको चित्र की मदद से समझाऊंगा। मान लेते हैं, मैंने माना माना जो हमारे पास आर है, जो आर हमारा संबंध है ना, संबंध क्या होता है? वो होता है A क्रॉस B होता है। ठीक, ये संबंध होता है, परिभाषा आपको पता ही है। हमने मान लिया, इसके आधार पर माना आर जो संबंध है, ठीक है, आर जो संबंध है वो ए से बी में जा रहा है। तो देखो, ये ए है, ये बी है। अभी हम प्रश्न भी करेंगे, ये ए है, ये बी है, और ए से बी के अंदर हमारा क्या जा रहा है? संबंध जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बी सेट है, इस पूरे के पूरे बी सेट को क्या कहा जाता है? इस पूरे के पूरे बी सेट को कहा जाता है सहप्रांत। क्या कहा जाता है? सहप्रांत। और ये जो ए सेट है, इसको क्या कहा जाता है? प्रांत कहा जाता है। लेकिन प्रांत किसे कहोगे? जो हम यहाँ पर इनपुट रखेंगे उसे हम प्रांत कहेंगे, और जो आउटपुट हमें मिलेगा उसे हम परिसर कहते हैं। अभी प्रश्न जब हम करेंगे ना बच्चों, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक रखा, और एक रखने में मुझे ए मिला। मैंने यहाँ पे 2 रखा, और 2 रखने पे मुझे बी मिला। 3 रखा, 3 रखने पे मुझे सी मिला। 4 रखा, 4 रखने पे मुझे डी मिला। और यहाँ पे और भी पद जैसे ई खाली छूट गया। ठीक है, तो जो हम इनपुट रखते हैं, जो हम इनपुट रखते हैं, ये जो इनपुट मैंने रखा है यहाँ पर 1 से लेके 4 तक, ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रांत। ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रांत। और ये जो आउटपुट आया है ए बी सी डी, 1 रखने पे ए मिला, ठीक है, 2 रखने पे बी मिला, 3 रखने पे सी मिला, 4 रखने पे डी मिला, तो ये मेरा क्या है? आउटपुट है। इसे आम भाषा में मैं क्या बोलता हूँ? आउटपुट। इसे आम भाषा में क्या बोलता हूँ मैं? आउटपुट। और इसी आउटपुट को क्या कहा जाता है? इसी आउटपुट को कहा जाता है परिसर। इसी आउटपुट को क्या जाता है? परिसर कहा जाता है। परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज। सह प्रांत को क्या कहते हैं? कोडोमेन। सह प्रांत को कहते हैं कोडोमेन। प्रांत को कहा जाता है डोमेन। प्रांत को क्या कहा जाता है दोस्त? डोमेन कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे इस प्रश्न, इस चित्र के आधार पर बोल दे कि भैया बताओ प्रांत क्या होगा,
प्रांत बताओ, फिर आपसे बोलेगा परिसर बताओ, ठीक, फिर आपसे बोलेगा शह प्रांत भी बताओ, और आपसे बोलेगा कि भैया संबंध भी बताओ, कि संबंध क्या बना है, संबंध भी बताओ। तो देखो संबंध क्या बना है, एक रखने पे मुझे ए मिला, एक रखने पे मुझे ए मिला, दो रखने पे मुझे बी मिला, दो रखने पे बी मुझे बी मिला, तीन रखने पे मुझे सी मिला, और चार रखने पे मुझे डी मिला। तो ये हमारा संबंध हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया दोस्त, संबंध आ गया। किस रूप में, रोस्टेड रूप में। ठीक, अगर हमें संबंध दिया है ना किसी प्रश्न में, अगर आपको संबंध दिया है तो संबंध की मदद से प्रांत और परिसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको संबंध रोस्टेड रूप में दिया तभी ये नियम लगता है, और किसी चीज में नहीं। जब आपको संबंध दिया है तो एक्स निर्देशांक वाला आपका क्या हो जाता है, प्रांत, और जो वाई निर्देशांक वाला होता है आपका वो होता है परिसर। वो क्या होता है, परिसर। तो एक्स वाला ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो प्रांत आपका क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार। और वाई वाला क्या होता है, ये है वाई वाला, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है ना, तो वाई वाला यहाँ पर ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो गया, परिसर। वैसे भी देख लो, इनपुट क्या है, एक, दो, तीन, चार, ये हमने रखा है, तो ये हमारा प्रांत है। और जो हमें इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है, ए बी सी डी मिला है, ये हमारा क्या हो गया, परिसर। और हमारा शह प्रांत क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी होता है। तो पूरा का पूरा सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी, और ये ई भी है, पूरा सेट आता है। शह प्रांत में क्या आता है, पूरा का पूरा सेट आता है। जो हम इनपुट रखते हैं, ठीक है, वो हमारा प्रांत हुआ, डोमेन। दूसरा जो पूरा का पूरा सेट होता है वो हमारा सह प्रांत होता है, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो हमारा परिसर होता है, रेंज होता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया ना, इतनी चीज समझ जाओगे, तो आपका जो क्वेश्चन जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपका और स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा एकदम हवाबाजी में करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चीजें रख रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सबसे बेस्ट होता है। बच्चे आराम से समझते हैं और क्वेश्चन लगाते जाते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर होता जाता है, और बेस हमारा मजबूत होता जाता है। ठीक है, तो ये आ गया होगा। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर, और जैसे जैसे प्रश्न करोगे ना आप और स्ट्रांग होते जाओगे। और यहाँ से आपको मैं बता दूं, प्रांत और परिसर निकालने के लिए एग्जाम में प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। अर्धवार्षिक में आएगा, वार्षिक में आएगा, टेस्ट में आएगा। और यही कॉन्सेप्ट प्रांत परिसर वाला, सह प्रांत वाला कक्षा 12 में भी आएगा, संबंध में भी आएगा और फलन में भी आएगा। तो अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। जिस साल मैंने पेपर दिया था ना कक्षा 11 का, यही क्वेश्चन आया था, और ये है बड़ा शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। कई टीचर इसको दूसरे दूसरे तरीके से कराते हैं, लेकिन मेरा हर एक क्वेश्चन सिंपल होगा। आप किसी भी रेफरेंस बुक से भी मिला लोगे तो भी मैच नहीं करेगा, लेकिन है सटीक पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कॉन्सेप्ट के लिए तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। कह रहे मान लीजिए आपके पास एक सेट दे रखा है जो कि 1 से लेकर 14 तक है, और जो संबंध है आर मतलब रिलेशन, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि 3x में से अगर y घटाते हैं तो 0 के बराबर आता है। और ये जो x है, ये जो y है, वो इस सेट से आ रहा है, और a से a का एक संबंध है, एक ही सेट दे रखा है। अगर आप बोलोगे सर क्या जो संबंध आप हमें बता रहे थे, कि मैंने आपको बता देना कि संबंध के लिए 2 समुच्चय लिए थे मैंने। जरूरी नहीं है कि समुच्चय 2 लेंगे तो ही वो संबंध बनेगा। अगर आपके पास एक समुच्चय है a, तो भी आपका संबंध बन सकता है। वो संबंध क्या हो जाएगा, a क्रॉस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्रॉस a, या उसका सबसेट उसका संबंध बना देगा अगर एक समुच्चय है तो। ठीक, इन चीजों को कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखो हमें दिया क्या है, दिया है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दे रखा है समुच्चय, समुच्चय a बराबर दे रखा है 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है बच्चा, 14 तक जा रहा है। मतलब ये जो x है, ये जो y है, वो a से ही आने चाहिए, a से बाहर नहीं आने चाहिए, ये हमें बता रहा है। ठीक, और संबंध क्या दे रखा है, r हमें दे रखा है कि x y में
एक ऐसा संबंध है कि 3x में से अगर y घटाए तो वो 0 के बराबर आती है, जहाँ से ये जो x और y है वो कहाँ से आने चाहिए, a से आने चाहिए। ठीक, अब आप देख लो, क्योंकि हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि माइनस का y उधर रख के क्या हो जाएगा, प्लस का y, तो y बराबर क्या है हमारे पास, 3x है। अच्छा, हमें संबंध बनाना है, तो यहाँ हमारा x होता है और यहाँ हमारा y होता है। देखो, जब भी संबंध ऐसा होगा ना, द्विक के रूप में होगा, x होता है ये वाला होता है x, और ये वाला y वाला क्या होता है, परिसर, ये आपका y होता है। x और y में आपका संबंध लग रहा है, और y बराबर क्या है आपका, 3x है। देखो भाई, यदि x बराबर में 1 रखूंगा, यहां से मैंने 1 लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा है 3x, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 1 रखने पे मुझे 3 मिलेगा। अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, 6। उसी प्रकार 3 रखने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3 तिया 9, 4 रखने पे 12, और 5 रखने पे क्या मिलेगा, x बराबर जब 5 रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15, जो कि a के पास नहीं है। हमें x के वो मान लेने हैं जो y का मान मुझे मिले, वो भी a से ही आना चाहिए। 14 तक है हमारे पास, और ये 15 जो आ रहा है वो सेट के पास है ही नहीं। जो भी इनपुट रखोगे, जो भी आउटपुट आपको मिलेगा, वो इनपुट और वो आउटपुट इसी सेट से ही होने चाहिए, इससे बाहर के नहीं होने चाहिए। ये प्रश्न बोल दिया कि x और y कहाँ से आने चाहिए, a से आने चाहिए। ठीक, तो 5 में नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास संख्या तो बहुत सारी है, 1 से लेकर 14 तक है। ये हो गया। अब देखो हमसे क्या बोला है, अतः संबंध। हमारे पास संबंध क्या बनेगा, अतः संबंध रोस्टर रूप में r बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखने पे मुझे मिला था 3, 2 रखने पे मुझे मिला था 6, 2 रखने पे 6 मिला था, 3 रखने पे मुझे मिला था 9, और 4 रखने पे मुझे मिला था 12। ये संबंध का रोस्टर रूप आ गया है। ये क्या है दोस्त, यह रोस्टर रूप। एग्जाम में पूछ देता है कि रोस्टर रूप में संबंध बताओ, हालांकि पूछा नहीं था लेकिन हमने लिख दिया है। ओके, उसके बाद आपसे प्रांत पूछा है। प्रांत, प्रांत क्या होता है, इनपुट। प्रांत क्या होता है, इनपुट। इनपुट हमने क्या रखा है, एक्स की जगह पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर आता है परिसर। परिसर क्या होता है, आउटपुट। 1 रखने में मुझे 3 मिला था, 3 6 9 12, ये हमारा क्या आ गया, परिसर आ गया। अब आप बात करोगे भैया सह प्रांत क्या होगा। आपने बताया था कि भैया सह प्रांत में ये पूरा का पूरा सेट होता है। देखो, इस पूरे सेट में 1 से लेकर 14 तक है, 1 से लेकर 14 तक है, लेकिन आप कहोगे भैया आपने तो यहाँ 3 6 9 12 ही लिखा है, क्योंकि इनपुट का संबंध इसके साथ है। तो जिनके साथ संबंध होता है वो हमारे परिसर होते हैं। लेकिन जब ऐसा पूरा सेट हमारे पास है तो सह प्रांत हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा सेट होगा, यानी कि 1 से लेकर 14 तक। ये हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। जब मैं कक्षा 11 में आया था ना, मुझे गणित से स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। और हमारे टाइम में ना ही यूट्यूब था ना ही कुछ था, और हम सरकारी स्कूल के टीचर थे एकदम, हमारे 10th तक के टीचर बहुत ही शानदार थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। लेकिन कक्षा 11 में जो एक टीचर मिला था, मडियल सूखा सा, ठीक है, वो एकदम घटिया पढ़ाता था। हालांकि वो पीएचडी था, लेकिन पढ़ाता ही नहीं था, और पढ़ाता भी था एकदम बेकार से, ऐसे बैठे बैठे पढ़ाता कुर्सी में। इतना घटिया टीचर था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा टीचर किसी भी बंदे को कभी ना मिले। तो मैं बहुत रोता भी था स्टार्टिंग में कि यार मेरा बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट मैथ रहा है, और कक्षा 11 में आके मुझे मैथ से ही डर लग रहा है। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मुझे कक्षा 11 में स्टार्टिंग में ये नहीं आता था। हम ट्यूशन में नहीं पढ़ते थे, और हमारे टीचर भी ऐसे ही थे, और उस टाइम पे ना ही इंटरनेट था। तो आप सोच सकते हो हम किस हालात से बड़े हैं, और आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जब प्रश्न ये वाला आया था, ये तो मैंने कर दिया था, लेकिन ये जो सह प्रांत भी एग्जाम में जो आया था ना, मुझसे हुआ ही नहीं था कि भाई सह प्रांत क्या होगा।
मैं नहीं कर पाया था। लेकिन कक्षा 11 के फाइनल एग्जाम आते आते मैंने खूब पढ़ी। ठीक है, जो जो ट्यूशन पढ़ने जाते थे उनकी मदद ली कि भाई मुझे बता दो थोड़ा। फिर सेल्फ स्टडी भी की, बहुत सारा किताब खोल खोल के अच्छे से पढ़ा। फिर समझ समझ में आया, फिर हम सीखे, फिर आसान हो गया। तो ज़रूरी नहीं है, देखो जब आप मेहनत करते हो, जब आप अच्छे से चीज़ों को सीखने की चेष्टा करते हो, अगर मैं सोच लेता कि अरे भाई मुझे नहीं आ रहा है, छोड़ता हूँ, तो मैं कभी सीख ही नहीं पाता। और अगर सीखता नहीं तो आज आपको मैं पढ़ा नहीं पाता, है कि नहीं? तो देखो, सीखने की जिद होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक चीज़ आपको बतानी चाहिए, संबंध क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। इतनी सी चीज़ अगर आपको आ गई, हर चीज़ आपको आ जाएगी आराम से। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर पर। उस वाले क्वेश्चन में ए दिया गया था समुच्चय, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भाई, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो समुच्चय है वो क्या है, एन है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एन दे रखा है, और संबंध हमें दे रखा है आर बराबर एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो वाई है वो एक्स प्लस 5 के बराबर है। एक्स जो है संख्या 4 से कम है, जो इनपुट हमें लेना है वो 4 से कम लेना है। एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं। द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है और इसके प्रांत और परिसर हमें बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। कहीं पे भी डाउट हो ना दोस्त, एक बार दोबारा देखना, हो जाएगा। बस हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ नया चीज़ एकदम से देख रहे हो तो आपको अजीब लगे, लेकिन कान खोल के सुनोगे, आराम से देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो रिवाइज करके दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, आ ही जाएगा। ठीक है, हार नहीं माननी है। स्टार्टिंग में अजीब लगता है, हम भी थे तो हमें भी अजीब लग रहा था। हमें दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय दे रखा है। ठीक है, यानी कि एन दे रखा है। उसके बाद जो हमें संबंध आर दे रखा है वो हमें दे रखा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि वाई बराबर जो है बच्चों वो एक्स प्लस 5 है। ठीक, और ये जो एक्स एक्स जो है वो 4 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 4 से कम है और एक्स और ये जो वाई दोनों के दोनों है वो प्राकृतिक संख्या से आएंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं प्रश्न में। देखो ये एक्स होता है, ये वाई होता है। देखो चूंकि एक्स 4 से कम है और एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा, है कि नहीं? क्योंकि एक्स क्या बोला गया है, 4 से कम है, और 4 से कम है, और ये सब के सब क्या होने चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो जो आप इनपुट रखोगे, ये 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और वाई बराबर हमें दे रखा है एक्स प्लस 5। तो एक 5 में 1 जोड़ दोगे 6 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ दोगे 7 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ोगे 8 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रख दिया। तो देखो अतः अतः संबंध आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखने पे मुझे क्या मिला, 6 मिला, 2 रखने पे मुझे क्या मिला, 7 मिला, और 3 रखने पे मुझे क्या मिला, 8। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्त, संबंध आ गया, जो कि रोस्टर रूप में है, जो कि रोस्टर रूप में है। ठीक, अब उसके बाद हमसे क्या बोला था कि प्रांत बताओ, ठीक, परिसर बताओ। लेकिन इसने सहप्रांत नहीं पूछा आपसे, लेकिन वो भी हम बता देंगे। सहप्रांत, प्रांत क्या होता है, इनपुट 1 2 3, 1 2 3। परिसर क्या होता है, आउटपुट 6 7 8।
कई बच्चों के मन में होता है कि सर ये ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैं यहाँ 3 2 1 लिखूँ तो भी सही है आंसर। अगर मैं यहाँ 7 6 8 लिखूँ तो भी सही है। ठीक है। सहप्रांत क्या है दोस्त? बताओ बताओ, सहप्रांत क्या है? पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या। हमारे पास पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो संबंध बन रहा है वो 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ ही बन रहा है। लेकिन है तो सारी संख्या है इसके पास, इस सेट के पास पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है, हमारा सहप्रांत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये हमारा समुच्चय है, समुच्चय दिया हुआ है ए, और ये हमारा समुच्चय बी है। ए से बी में एक संबंध आर, एक्स वाई में ऐसा संबंध दे रखा है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। जो एक्स आएगा वो ए से आना चाहिए, और जो वाई आएगा वो बी से लेना चाहिए। द्वारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक। अच्छा, इस प्रश्न को देख के मेरे मन में एक प्रश्न और आया है, कॉन्सेप्ट वाला एक और आया है। कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी आ जाता है, संबंधों की संख्या। ये कक्षा 12 में भी आता है, कक्षा 11 में भी आता है, IIT JEE का पेपर दोगे तो भी आता है, संबंधों की संख्या। ठीक है, लगे हाथ यही बता। इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ दे ये ए है ये बी है, इसमें संबंधों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो इसका जो सूत्र होता है संबंधों की संख्या का, 2 की पावर NA गुणा NB होता है। इसे आप लिख लीजिएगा। 2 ए में कितने पद है? 1 2 3 4। बी में कितने पद है? 1 2 3। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 12, इसका सही आंसर। 2 को 12 बार गुणा कर दोगे, आपको संबंधों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, लगे हाथ, ये भी हमने बता दिया आज आपको। आता है प्रश्न, कक्षा 12 में भी आएगा, कक्षा 11 में भी आएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट IIT JEE की तैयारी करो तो वहां पे भी आएगा। अब देखिए क्या बोला है कि जो संबंध है एक्स और वाई में, एक ऐसा संबंध है कि एक्स और वाई का जो अंतर होना चाहिए वो विषम होना चाहिए। लेकिन एक्स यहां से लेना है ए से, और वाई यहां से लेना है। देखो प्रश्नानुसार जो संबंध बनेगा, सिंपल, उतना दिमाग लगाने वाला कोई चीज है नहीं यहाँ पर, बेसिक चीज है। एक लो और इसके साथ देखो, 1 और 4 का अंतर प्लस हो माइनस, उससे मैटर नहीं है। 1 में से 4 घटाओगे 3 आता है, विषम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 और 6 घटाओगे तो 5 आ जाएगा ना विषम। 1 और 9 नहीं ले सकते, 1 का हो गया, 2 ले लो, 2 2 2 4 2 6 नहीं होगा, 2 और 9 हो जाएगा। ठीक, 2 का हो गया, 3 पे आ जाओ, 3 और 4 का अंतर विषम है, 3 और 6 का अंतर विषम है, 3 और 9 का अंतर सम आ जाएगा, 3 का भी हो गया। 5 पे आ जाओ, 5,4 इनका अंतर, 5 में 4 घटाओगे 1 आ जाएगा। 5,6 अंतर विषम आ जाएगा, और 5,9 नहीं ले सकते क्योंकि सम आ जाएगा अंतर। यही लिखना है। इस आप सोचोगे सर इसे और बढ़ा के लिखना है, नहीं भाई यही लिखना है। ये हमारा रोस्टर रूप आ गया, पहला आंसर। ये हमारा संबंध आ गया। आर का मतलब होता है रिलेशन, संबंध। हमसे क्या पूछा गया था? रोस्टर रूप लिखो, लिख दिया। अगर आपसे बोलता भाई प्रांत बताओ, परिसर बताओ, तो वो भी हम बता देते हैं। प्रांत क्या होगा हमारे पास? एक, जो 2 बार है उसे एक ही बार लिखते हैं, एक्स वाला होता है प्रांत। 1 2 3, अरे यार 5। ठीक है, और परिसर क्या होता है? वाई वाला। 4 6 9, 6 दोबारा आ गया, 4 आ गया, बस इतना ही। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ओके, अब आपके मन में एक प्रश्न और आना चाहिए कि सर आपने इस प्रश्न में आपने सहप्रांत नहीं बताया। सोचो ना, आप लोग जो को सोचना चाहिए वो भी मुझे बताना पड़ता है। सोचो यार, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। अगर इस प्रश्न में हमसे बोलता कि भैया सहप्रांत बताओ, तो सहप्रांत निर्भर करता है कि जो हमारा आर है, ठीक है, ये जो हमारा आर है
वो ए से बी में जा रहा है या बी से ए में जा रहा है? अगर ए से बी में जा रहा है तो बी हमारा सहप्रांत होगा, अगर बी से ए में जा रहा है तो ए हमारा सहप्रांत होगा। इस प्रश्न में ये नहीं बोला है कि ए से बी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा प्रश्न में बोला भी जाता है कि ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, अगर दो समुच्चय आते हैं तो, ठीक है। वो ऐसे प्रश्न आप कक्षा 12 में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दी हुई आकृति समुच्चय पी से क्यू, बोल दिया इसने, पी से क्यू में जा रहा है, ठीक है। तो पी से क्यू में जा रहा है तो क्यू हमारा क्या है भाई? सहप्रांत है। एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आप अभी तक रोस्टर रूप में लिख रहे थे, अब इसको समुच्चय को ना अच्छे से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है संबंध को। जरा चित्र को ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। 5 था, 3 हो गया, कितना कम हुआ? संबंध में हमेशा एक फिक्स चीज होती है, एक फिक्स चीज होगी जो सब में लागू हो रही होगी। 6 था, 4 हो गया, 7 था, 5 हो गया। तो सब में देखो 2-2 कम हो रहा है, किसी में 1 किसी में 2, ऐसा नहीं, सब में समान रूप से कम हो रहा है 2-2। 5 का 3 हो गया, 6 का 4 हो गया, 7 का 5 हो गया, ठीक। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हो प्रश्नानुसार, हम यहां से देख पा रहे हैं प्रश्नानुसार कि भैया जो y है ना वो x में से 2 घटाने पे मिल रही है। x में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमें y मिल रही है, यही मिला ना, कुछ और तो नहीं ना। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे प्रश्नानुसार? तो हमारा जो r आएगा वो कैसा होगा कि x और y में एक ऐसा संबंध है कि जो y है वो x-2 के बराबर है, ठीक है। x-2 के बराबर है, जहां x, y एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये जो हमारा, इसको हमने क्या लिख दिया? समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। अगर इसका रोस्टर रूप लिखना होता है, ये हमारा क्या है दोस्त? ये हमारा है समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। अगर हमें रोस्टर रूप लिखना होता तो क्या होता? रोस्टर रूप में 5 का संबंध 3 के साथ है, उसके बाद 6 का संबंध 4 के साथ है, उसके बाद 7 का संबंध 5 के साथ है। ये हमारा क्या होता दोस्त? ये हमारा होता रोस्टर रूप। अगर हमसे बोला जाता तो ये क्या होता है दोस्त? ये हमारा होता रोस्टर रूप, ठीक। अच्छा, रोस्टर रूप में भी बोला था भाई सेकंड पार्ट में, तो वो तो हमने यहाँ लिख दिया रोस्टर रूप में। हमसे क्या बोला है? इसके प्रांत व परिसर क्या होंगे, तो यही बता देते हैं भाई। प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत एक्स वाला होता है, 5 6 7, 5 6 7। और परिसर क्या होता है? वाई वाला। 5 रखने पे 3 मिला था, 6 रखने पे 4 मिला था, और 7 रखने पे 5 मिला था। तो ये हमारा परिसर हो गया, रेंज हो गया। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कि ये ए है, और मान लीजिए कि जो आर संबंध है, ए पर एक ऐसा संबंध है, ए कॉमा बी में एक ऐसा संबंध है कि ए और बी ए से ही आ रहे हैं। ए और बी में ऐसा संबंध है, ये जो ए है और ये जो बी है इसी समुच्चय से लिया जा रहा है। संख्या जो ए है संख्या बी को यथावत विभाजित कर देती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत और परिसर बताइए, आर का परिसर भी ज्ञात कीजिए। ओके, प्रांत भी ज्ञात कीजिए, परिसर भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है? हमें ए दे रखा है, समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 6, ठीक। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सीधा लिख देता हूं।
थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। जो हमारा संबंध बनेगा, क्या बोला है कि, अच्छा लिख देते हैं ना, ये तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ये दे रखा है और आर जो दे रखा है संबंध, वो हमें दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए संख्या बी को यथावत विभाजित यथावत विभाजित करती है। यथावत विभाजित करती है। और ये जो ए और बी है वो कहां से आएंगे? ए और बी कहां से आएंगे? समुच्चय ए से आएंगे। ये लिख देना। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार आ जाओ, कैसे देखना है? एक नंबर उठाओ यहां से, पहला वाला देखो। एक जो है सबको विभाजित करती है, सबको विभाजित करती है। एक 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। ए ये वाला है ए और ये वाला है बी। पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, दशमलव दशमलव में नहीं। जैसे 2 दूनी 4, 2 का 5 में भाग मत देना, जैसे 2.5 ऐसा नहीं, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए यथावत। 1,4, 1,6। ठीक। 1 का हो गया, 2 ले लो। 2 का भागा 1 में नहीं जाता है, 2 का भागा 4 में जाएगा, 2 का भागा 6 में जाएगा। फिर 3 पे आ जाओ, 3 का भागा 3 के साथ, अच्छा 2 का भागा 2 के साथ भी तो होगा, खुद का भागा खुद के साथ तो चला ही जाता है। ओके, 2 का 4, 2 का 6, 3 का 3, 3 का 6, 4 का 4 के साथ, बस। ठीक। 4 का 6 में नहीं जाएगा और 6 का 6 के साथ। ये हमारा आ गया रोस्टर रूप संबंध। ये पहला आंसर है दोस्त, फटाक से हमें आंसर भी मिल चुका है। ये हमारा क्या है दोस्त? ये हमारा रोस्टर रूप है। ये हमारा रोस्टर रूप आ चुका है। अब इसी के बाद हमसे क्या बोला गया था कि प्रांत बताओ, प्रांत और परिसर बताओ। ठीक। पार्ट 2, पार्ट 3। प्रांत क्या होता है? एक्स वाला। ठीक। प्रांत क्या होता है? एक्स वाला। देखो, एक एक फिर आ जाएगा यहां से, देखो 2 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 6। ये हो गया प्रांत। और परिसर भी वाई वाला, ये भी वही आ जाएगा आंसर। देखो वाई में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6। पूरा का पूरा वही आ चुका है, एक्स में भी और वाई में भी। और बाद में जो रिपीट करता है उसको एक ही बार लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं जो आर है वो ये और ये है, ये एक्स की जगह पर है और ये वाई की जगह पर है। एक्स कोमा वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो एक्स है ना वो यहाँ से आ रहा है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या दिया है कि जो हमारा आर है, एक्स कोमा वाई, ये वाई की जगह पर है। ऐसा संबंध है कि जो एक्स है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से आ रहा है। ठीक। द्वारा परिभाषित है। ठीक। तो ये हमारा हो जाता है एक्स और ये हमारा हो जाता है वाई। ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा वाई हुआ। वाई की जगह पे क्या है? एक्स प्लस 5। और एक्स यहाँ से आ रहा है, एक्स के पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। रखो एक्स की जगह पर 0, 0 रखने पे क्या आ जाएगा? 5। 2 1 रखोगे, 5 और 1 6, 2 रखोगे, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 5 में 5 जोड़ोगे 10। ठीक है, ये हो गया। अतः संबंध संबंध आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 0 हमें क्या देगा? 5 देगा, 1 मुझे 6 देगा, 1 मुझे 6 देगा,
2 मुझे 7 देगा, 3 मुझे 8 देगा, और 4 मुझे 9 देगा, और 5 मुझे 10 देगा। ये हमें हमारा संबंध मिल गया, रोस्टर रूप मिल गया। अब इसका हमें प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। प्रांत क्या होता है? एक्स वाला। क्या हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। परिसर क्या है हमारा? वाई वाला। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारा संबंध है, ये हमारा प्रांत है, और ये हमारा परिसर है। ठीक, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंपल, कह रहे संबंध आर, ये हमें दे रखा है। संख्या, ये जो एक्स है, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इसका रोस्टर रूप हमें लिखना है संबंध का, प्रांत परिचय नहीं पूछा है। देखो हमें दिया क्या है, एक्स जो है ना, संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाती है? 10 से कम, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। यही है ना अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, प्रश्नानुसार। जो हमें आर दे रखा है, ठीक, आर क्या दे रखा है? एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है, ये संबंध है। तो देखो मैं चित्र बनाता हूं, ये एक्स और ये क्या होता है? वाई। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, जो कि वाई आपका एक्स क्यूब के बराबर है। एक्स की जगह पर आप 2 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 7। 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 3, और 7 की घात 3। 2 को 3 बार गुणा करोगे 8, 3 3 9 27, 125, और 7 7 49 गुणा 7, 7 9 9 7 63, हासिल लगा 6, 7 चौको 28, और 6 34, 343। ठीक है, ये हो गया। अतः जो आर हो जाएगी, 2 रखने पे मुझे 8 मिला, 3 रखने पे मुझे 27 मिला, और 5 रखने पे मुझे 125 मिला। ठीक, और 7 रखने पे 343 मिला। ये हमें हमारा रोस्टर रूप आराम से मिल गया। अगर हमसे प्रांत पूछता और परिसर पूछता तो वो भी हम निकाल देते। प्रांत क्या होता है? एक्स वाला। 2, 3, 5 और 7। ठीक, परिसर क्या होता है? वाई वाला। 8, 27, 125 और 343। ठीक है, ये जो एक्स और वाई वाला ट्रिक है वो तभी ना आता है प्रांत और परिसर के लिए जब क्वेश्चन इस रूप में दिया हो, रोस्टर रूप में दिया हो, संबंध हमें रोस्टर रूप में दिया हो, तो निकलता है इस रूप में। हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए आपके पास एक्स वाई जेड है और बी आपके पास 1,2 है। ए से बी के संबंधों की संख्या निकालनी है। ठीक है, संबंधों की संख्या अभी मैंने आपको बताया था, क्या होती है? 2 की पावर एन ए गुणा एन बी। ए में कितने अवयव है? 3। बी में अवयव कितने हैं? 2। 2 3 6, तो 2 को 8, 3 बार 3 8 8 8 64। आंसर आ जाएगा 64। संबंधों की संख्या कितनी होगी दोस्त? 64 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कि आर संबंध जेड पर है और
ए से बी में एक ऐसा संबंध जा रहा है कि ए और बी जेड से आ रहे हैं। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए भी एक पूर्णांक। जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ठीक। ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए भी अगर जेड से ले रहे हो, बी भी अगर जेड से ले रहे हो, ए और बी दोनों जेड से आना चाहिए, और ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर के प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। सिंपली देखो, प्रश्नानुसार, इसे हल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। आपको लग रहा है कि हल करना है, नहीं, हल नहीं करना है हमें। देखो हमें क्या बोला है, जो आर हमें दे रखा है, ए से बी में दे रखा है ना, तो ये हमारा क्या होता है? एक्स, ये हमारा होता है प्रांत, और ये वाई, ये हमारा होता है परिसर। यही तो पूछा ना, प्रांत और परिसर। ठीक। ए से बी में ऐसा संबंध है कि ए और बी कहाँ से आ रहे हैं? जेड से आ रहे हैं, वह ए माइनस बी पूर्णांक है। अब यहां से आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। देखो, अगर ए आपका जेड से आ रहा है, बी भी आपका जेड से आ रहा है, ए आपका जेड है, बी भी जेड है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ तो पूर्णांक आता है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो तो भी पूर्णांक आता है। तो आप चूंकि करके लिख सकते हो, चूंकि दो पूर्णांकों को घटाने पर फिर से हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, तो देखो, चूंकि ए आपका जेड है, ठीक है, ए आपका कहाँ से आ रहा है? जेड से आ रहा है, तो जेड आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रांत। तो प्रांत आपका होगा जेड, बी भी आपका जेड है, बी आपका जेड है, तो ये आपका हो जाएगा परिसर। प्रांत भी आपका जेड होगा और परिसर भी आपका जेड होगा। ये आप अपने एनसीईआरटी से मिला लो। अब आते हैं, देखो, जब आपने, हमारी प्रश्नावली पूरी खत्म हो चुकी है, प्रश्नावली खत्म, लेकिन कुछ क्वेश्चन उदाहरण के जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक। और ये जो प्रश्न है, मेरी तरफ से होमवर्क समझ लीजिए, पहले ट्राई कीजिए कि आप खुद से करो, ये नहीं कि सर का सारा सर से ही देख रहे हो। अगर आपने प्रश्नावली पूरी पढ़ी है तो ये उदाहरण आप खुद को करना चाहिए। पहले खुद से ट्राई करना, होता है तो अच्छी बात है, फिर नहीं तो आगे देखना। देखिए कैसे होगा, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये दे रखा है, संबंध दे रखा है। ठीक, ये आपको पता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। प्रश्न में मुझे वाई दे रखा है x+1। देखो, जो हमारा एक्स और वाई है वो ए से ए में आ रहा है ना, तो एक्स और वाई सारा यहीं से ही आएगा, ए से ए में संबंध है। तो अगर मैं एक रखता हूँ, एक रखने में मुझे 2 मिलेगा, 2 रखने पे 3 मिलेगा, 3 रखने पे 4 मिलेगा, 4 रखने पे मुझे 5 मिलेगा, और 5 रखने पे मुझे 6 मिलेगा। 6 रखूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, 7 इसमें है नहीं। ठीक है, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा समझाइए। ये तीर आरेख द्वारा मैंने समझा दिया। ये तीर आरेख है, एक रखने पे मुझे 2 मिला, 2 रखने पे 3 मिला, इसे क्या कहा जाता है? तीर आरेख कहा जाता है। तीर आरेख तो हो गया। उसके बाद बोले आर के प्रांत बताइए, सह प्रांत बताइए, परिसर बताइए। अच्छा, प्रांत क्या होगा? इनपुट 1 2 3 4 5, और परिसर क्या होता है? आउटपुट। परिसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये परिसर हो गया। अच्छा, सह प्रांत भी पूछा है। सह प्रांत ये पूरा सेट होता है, पूरा सेट। सह प्रांत आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे संबंध पूछ देता रोस्टर रूप में, तो 1 ने मुझे 2 दिया था, 2 ने मुझे 3 दिया था, 3 ने मुझे 4 दिया था, ठीक है, 4 ने मुझे 5 दिया था, और 5 ने मुझे 6 दिया था। आंसर। ठीक। नेक्स्ट कह रहे उदाहरण 7 में क्या बोला है? मान लीजिए कि ये आपका ए है और एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि वाई बराबर x+1 है। तो वही क्वेश्चन है ना जो अभी हमने किया, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहां पर सेम क्वेश्चन है यार। इसमें आ जाओ, उदाहरण नंबर नेक्स्ट में कह रहे नीचे दी गई आकृति में पी और क्यू के बीच एक संबंध दे रखा है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए और रोस्टर रूप में लिखिए।
इसके प्रांत तथा परिसर बताइए। ठीक है, इसके प्रांत तथा परिसर बताइए। ठीक हो, थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपका क्या है भाई, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि 3 का संबंध 9 से और -3 का संबंध भी 9 से है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो y के बराबर है। ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर y है। ना ना ना, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। जो x होगा y स्क्वायर के बराबर है। जो x है ना वो y स्क्वायर के बराबर है। ये संबंध यहाँ दिख रहा है, क्योंकि देखो -3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, -2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा, -5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा। तो ये संबंध मुझे दिख रहा है। तो इसको बोला है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखो और रोस्टर रूप में भी लिखो। पहले रोस्टर रूप में लिख देते हैं। ठीक है, रोस्टर रूप में सेकंड बोला ना, पहले वो लिख लेते हैं। पी से क्यू में जा रहा है, तो देखो 9 का संबंध 3 के साथ है, 9 का संबंध -3 के साथ भी है। फिर 4 का संबंध 2 के साथ है, 4 का संबंध -2 के साथ भी है। फिर 25 का संबंध 5 के साथ है और 25 का संबंध -5 के साथ भी है। ये आ गया रोस्टर रूप। अब आ जाओ समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में क्या हो जाएगा कि x और y में एक ऐसा संबंध है, ठीक, कि जो x है वो y स्क्वायर के बराबर है। x जो है वो y स्क्वायर के बराबर है। ठीक, x y एक पूर्णांक है, ये लिख देना अपने से थोड़ा। x और y क्या है, हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक ही दिख रहे सारे। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है कि प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। प्रांत क्या होगा भाई, देखो प्रांत x वाला होता है। तीसरे नंबर पर प्रांत क्या होता है, x वाला। 9 4 25, 9 4 25, ये हमारा प्रांत है। और परिसर क्या है, परिसर हमारा है 3 -3 2 -2 5 -5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला आप खुद बताइए, संबंधों की संख्या 2 की पावर a b, a में 2 अवयव है, b में 2 अवयव है। उधर जानते हो ना, 2 की पावर n a गुणा n b, 2 की पावर 4 यानी कि 16। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, 16। और इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आसानी के साथ समझाया, सभी प्रश्नों को हमने हल किया, सभी उदाहरणों को भी मैंने बता दिया। सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। और हाँ, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करो। आप देख रहे हो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ लगा बढ़ा हूँ, हंसते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो हर चीज़ का सामना करेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट होगा तो ये चीज़ भी, ये टाइम भी हमारा निकल जाएगा। बस आपका प्यार चाहिए। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।